Hello students, how are you? Welcome to our class. Today we are going to continue with our 14th chapter of Science NCERT book and the chapter is Chemical Effects of Electric Current. केमिकल इफेक्ट से हमारा क्या मतलब है कि जब अगर हम किसी भी केमिकल सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं तो उसमें कोई रिएक्शन होती है, उसका सॉल्यूशन का कलर चेंज होता है, कोई गैस इवॉल्व होती है या कोई नया सब्सटेंस बनता है, ये सब क्या होते हैं, इसके केमिकल इफेक्ट्स होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के। इन सब के बारे में हम इन डिटेल में इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो हमें क्या लिक्विड्स भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आपको कहा जाता है कि अब अगर आपके हैंड्स वेट है, गीले हाथ है, तो आपको किसी भी स्विच को टच नहीं करना है। आपके एल्डर्स आपको ये कहते हैं। तो वो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि वाटर जो है, अगर हम वेट है, हमारे हाथ वेट है, हम वेट फ्लोर पे खड़े हैं, तो क्या होता है, वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्पफुल होता है, इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए अलाउंस करता है। तो इस वजह से वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। इस बेसिस पे जो मटेरियल्स, जो सब्सटेंसेस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, उनके अंदर से पास करने के लिए अलाउ करते हैं, उनको हम कहते हैं कंडक्टर्स। एंड जो अलाउ नहीं करते हैं, जिन सब्सटेंसेस में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है, उन्हें हम कहते हैं इंसुलेटर्स। ओके, conductors are those substances which allows to pass electricity through them, and insulators are the substances or materials which do not allow the electricity to pass through them. Okay, अगर हम लिक्विड्स की बात करते हैं तो लिक्विड्स में अगर हमने वाटर की बात की तो वाटर तो अलाउ करता है, लेकिन अगर हम टैप वाटर लेते हैं, टैप वाटर अलाउ करता है इलेक्ट्रिसिटी को पास करने में। वाई? बिकॉज इसमें मिनरल्स होते हैं और मिनरल्स क्या करते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए अलाउ किया जाता है। लेकिन अगर हम डिस्टिल वाटर की बात करते हैं, डिस्टिल वाटर ये एकदम प्योर वाटर होता है जो कि केमिकल लैब्स में हमें मिल सकता है, केमिस्ट्री लैब्स में। इस वाटर से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट करवाने की कोशिश करें तो ये अलाउ नहीं करता, बिकॉज इसमें मिनरल्स जो है वो एब्सेंट होते हैं और मिनरल्स एब्सेंट होने की वजह से इसमें आयंस की फॉर्मेशन नहीं होती है। आयन की फॉर्मेशन नहीं होगी तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। लेकिन अगर मैं डिस्टिल वाटर में सोल्ट मिला दूं, सोल्ट का फॉर्मूला यही होता है सोडियम क्लोराइड। अगर मैं डिस्टिल वाटर में सोल्ट को ऐड करूं, थोड़ा सा सोल्ट अगर मैं मिला देती हूं, तो क्या होता है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होनी स्टार्ट हो जाएगी। बिकॉज ये जो है सोडियम जो है Na+ और Cl- आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में हेल्प करेंगे। ओके, इसी तरह से एक और एग्जाम्पल या एक्टिविटी की हम बात करते हैं। हम एक बैटरी लेते हैं और इसमें एक बल्ब को लगाते हैं। ये बल्ब का सिंबल होता है। इस बीकर में मैं लेमन जूस ऐड करती हूँ। लेमन जूस को, इन टर्मिनल्स को लेमन जूस में डालने के बाद में अगर मैं स्विच को ऑन करती हूँ, यहाँ पे हमने एक स्विच भी लिया है, स्विच इज ऑन नाउ। स्विच को ऑन किया तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी और बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। तो इससे क्या होता है, इससे हमें क्या कंक्लूजन निकलता है कि लेमन जूस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। इट मीन्स लेमन जूस इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
इसी तरह से अगर इसकी जगह पे हम विनेगर का यूज करते हैं, वाटर का यूज करते हैं, मिल्क का यूज करते हैं, तो अलग अलग एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस कंडक्टर है और कौन सा इंसुलेटर है। ओके, अब अगर हम पुअर कंडक्टर्स की बात करते हैं, कंडक्टर तो है, कोई सॉल्यूशन हमने लिया वो कंडक्टर तो है, लेकिन बहुत ही फीबल क्वांटिटी में इलेक्ट्रिसिटी को पास करने में अलाउ करता है, या फीबल मीन्स बहुत ही कम। तो उस कंडीशन में हम कैसे पता लगाएंगे कि कितना करंट फ्लो कर रहा है, या अगर फ्लो कर रहा है तो कैसे फ्लो कर रहा है। इसके लिए हम एलईडी का यूज करते हैं। एलईडी क्या होती है? लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड क्या होते हैं? आपने एलईडी लाइट्स देखी होगी। एलईडी लाइट्स बहुत ही छोटी होती है, जो कि बहुत ही कम रेंज की इलेक्ट्रिसिटी से भी ग्लो कर सकती है। इसमें दो टर्मिनल होते हैं। ये वाली लीड जो होती है, जो लार्जर और जो लॉन्गर लीड है, और एक होती है इसमें शॉर्टर लीड। एलईडी की लॉन्गर लीड जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ती है, कनेक्ट होती है, और जो शॉर्टर होती है, जो स्मॉल होती है, वो हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ती है, उसको हम नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। तो ऐसा कोई भी लिक्विड जो इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए अलाउ करता है, तो उसमें हम कैसे जानेंगे? हम एलईडी से जानेंगे, क्योंकि बड़ा बल्ब अगर हम लेते हैं, बड़ा बल्ब, इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी भी ज्यादा चाहिए, करंट हमें ज्यादा चाहिए। लेकिन अगर बहुत कम है, कोई सॉल्यूशन बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है, तो उसके लिए हम एलईडी का यूज करते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिसिटी के काफी तरह के इफेक्ट्स होते हैं, जैसे हीटिंग इफेक्ट जो कि हमने बल्ब में देखा, एलईडी में देखा। उसमें क्या होता है, जैसे ही किसी सॉल्यूशन से वायर्स में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है, तो क्या होता है, बल्ब जो है, बल्ब के वायर्स जो होती है, नाइक्रोम वायर्स होती है, उनमें हीट प्रोड्यूस होती है, और हीट प्रोड्यूस होने की वजह से वो बल्ब ग्लो करता है। तो इस इफेक्ट को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और वहीं पे अगर हम मैग्नेटिक इफेक्ट की बात करें, तो इसके लिए भी हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या लेते हैं, एक बैटरी, यहाँ पे एक मैच बॉक्स का अंदर का हिस्सा, और उसके अंदर हम एक मैग्नेटिक कंपास का यूज करेंगे, और इसके आसपास इस वायर को रोल करेंगे। यहाँ पर एक सॉल्यूशन हम लेंगे, हम लेमन जूस भी ले सकते हैं, हम टैप वाटर भी ले सकते हैं, या कोई भी सॉल्यूशन जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, ऐसा कंडक्टिंग सॉल्यूशन हमें यहाँ पर लेना है। अब हम क्या करेंगे, इसको पूरा करने के बाद में हमने की स्विच को ऑन किया। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास होगी, पास होने पे क्या होगा, जो इस नीडल में, जो कंपास में जो नीडल है, उसमें डिफ्लेक्शन शो होगा। डिफ्लेक्शन शो किस वजह से होगा? ये होगा इलेक्ट्रिसिटी के मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे हमने लिया लेमन जूस, सपोज हमने लेमन जूस से ये एक्टिविटी की। अब अगर हम इसकी जगह पे टैप वाटर का यूज करते हैं, तो क्या ये प्रोसीजर होगा, ये इफेक्ट शो होगा? देन डेफिनेटली यस, बिकॉज टैप वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। इसी तरह से अगर हम मिल्क की बात करें, विनेगर ऑयल की बात करें, तो ये आप खुद एक्टिविटी करके देखेंगे और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि मिल्क और वेजिटेबल ऑयल से आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं या नहीं। ओके, और इसी तरह से अगर हम यहाँ पे डिस्टिल वाटर की बात करें, डिस्टिल वाटर से ये एक्टिविटी नहीं होगी, बिकॉज डिस्टिल वाटर जो है वो
इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। लेकिन अगर डिस्टिल वाटर में मैं थोड़ा सोल्ट मिलाऊं या फिर ऐसा कोई सॉल्यूशन मिलाऊं, ऐसा कोई सब्सटेंस मिलाऊं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा सकता है, कंडक्शन को बढ़ा सकता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, इसमें से पास होगी इलेक्ट्रिसिटी और यहाँ पर हमें डिफ्लेक्शन शो होगा। ओके, नाउ हम पढ़ते हैं केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि हमारे चैप्टर की हेडिंग भी है। चैप्टर का टाइटल जो है वो केमिकल इफेक्ट है। इसके लिए केमिकल इफेक्ट, इसके लिए भी हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बैटरी ली, कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट किया और यहाँ पर 2 कॉपर रोड ली हमने और इसके ऊपर एक मेटल की कैप लगाई, ताकि मेटल की कैप हम यहाँ क्यों लगाएंगे, ताकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सके, इन वायर्स में मेटल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सके। और इसको एक बीकर में हमने डाल दिया जिसमें कि हमने वाटर लिया है, वाटर में इन रोड्स को डिप कर दिया। दिस वन इज बैटरी, these 2 rods are copper rods एंड यहाँ पर हमने लिया वाटर और इसमें वाटर लिया और यहाँ पर हमने मेटल की कैप लगाई। अब इन रोड्स को, कॉपर रोड्स को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड्स, क्योंकि जब करंट फ्लो होगा, करंट इसमें से पास होगा, तो इन रोड्स पे ही जो भी केमिकल इफेक्ट होगा, ये जो भी केमिकल रिएक्शन होगी वो इन रोड्स की सरफेसेस पे होगी। इस सरफेस पे होने की वजह से इनको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड्स। ओके, अब इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हमने वाटर में क्या किया, थोड़ा सा लेमन जूस ऐड किया। लेमन जूस हमने देखा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, लेमन जूस किया और स्विच जैसे ही ऑन करेंगे सर्किट कंप्लीट होगा, तो इसमें क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगी। केमिकल रिएक्शन किस फॉर्म में हो सकती है, केमिकल रिएक्शन इन रोड्स पे कोई इस सॉल्यूशन में कोई गैस इवॉल्व होने की हो सकती है, केमिकल इफेक्ट इसका हो सकता है कि कोई गैस इवॉल्व हो रही है, या सॉल्यूशन का कलर चेंज हो रहा है, इन रोड्स पे, इन इलेक्ट्रोड्स पे कोई मेटल का डिपोजिशन हो रहा है, कोई मेटल यहाँ पर ऐड हो रही है, या फिर सॉल्यूशन का कलर चेंज हो रहा है, केमिकल रिएक्शंस हो रही है, ये सब इसमें होता है केमिकल इफेक्ट में। केमिकल इफेक्ट के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, चार्ल्स निकोलसन ने। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इन 1800 एक ब्रिटिश केमिस्ट थे, विलियम निकोलसन। इन्होंने सबसे पहले केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताया था। इन्होंने क्या बताया कि जब 2 इलेक्ट्रोड्स को वाटर में इमर्स किया जाता है, ये इलेक्ट्रोड्स हैं, जब इन इलेक्ट्रोड्स को वाटर में इमर्स किया जाता है और करंट पास करवाया जाता है, तो क्या होता है, इसमें H2 एंड O2 के बबल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। H2 एंड O2 के बबल्स बनते हैं। ये बबल्स क्या करते हैं, O2 के बबल्स जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल पे इकट्ठे होने लग जाते हैं और हाइड्रोजन के बबल्स जो है वो नेगेटिव टर्मिनल पे इकट्ठे होने, कलेक्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं। ऑक्सीजन के बबल्स जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल पे जाते हैं और हाइड्रोजन के बबल्स जो है वो नेगेटिव टर्मिनल पे जाते हैं। तो इस प्रोसीजर का यूज हम किस में करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, जब हम किसी भी डिजायर्ड मेटल को किसी दूसरे सब्सटेंस पे उसकी कोटिंग करते हैं तो उस प्रोसीजर को कहा जाता है
इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जैसे यहां पर एक सर्किट बनाया हमने, सेटअप लिया, बैटरी। अब इन वायर्स को हम कॉपर प्लेट लेंगे, ये हमने ली कॉपर प्लेट। इसको हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर दिया। ये सॉल्यूशन क्या है? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इसका फॉर्मूला होता है CuSO4। ओके, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हमने डिप किया कॉपर प्लेट्स को, इनको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड्स भी कहेंगे। अब इसमें क्या होता है, सर्किट कंप्लीट करने के बाद में जब इसको स्विच ऑन किया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जाती है, तो ये सॉल्यूशन जो है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? आयंस में। कॉपर 2+ एंड सल्फेट SO4 2-। ये इन आयंस में डिवाइड हो जाएंगे। अब क्या होगा, इस सॉल्यूशन में क्या है? कॉपर आयन है एंड सल्फेट आयन है, राइट। अब ये कॉपर आयन, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव टर्मिनल से ऐड होंगे। जो टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव चार्ज है जिस साइड में, ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव टर्मिनल पे जाकर ऐड हो जाएगा। इट मीन्स ये कॉपर 2+ जो आयन है वो इस इलेक्ट्रोड पर जमा होते जाएंगे, उस पर डिपॉजिट होते जाएंगे। और अब इस सॉल्यूशन में क्या होगा? कॉपर तो यहाँ पर जा रहा है, सॉल्यूशन में कॉपर की क्वांटिटी लेस हो जाएगी। उस क्वांटिटी को पूरा करने के लिए जो ये वाला इलेक्ट्रोड होगा, यहाँ पे, ये भी तो कॉपर प्लेट की है, कॉपर है इसमें भी, क्योंकि अपने यहाँ पे कॉपर प्लेट लिया है। ये क्या करेगा? यहां से अपने कॉपर आयंस को इस सॉल्यूशन में डिपॉजिट करेगा। सॉल्यूशन वाले कॉपर आयंस यहाँ जाएंगे और इस प्लेट वाले कॉपर आयंस सॉल्यूशन में आएंगे। तो इस तरह से हम डिजायर्ड मेटल से, सेम मेटल से या फिर अलग मेटल से किसी भी सब्सटेंस पे कोटिंग करते हैं वाया इलेक्ट्रिसिटी। इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। समझ में आया? क्या है इलेक्ट्रोप्लेटिंग? डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय द मीन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इट मीन्स जब हमें किसी भी एक सब्सटेंस पे दूसरे मेटल की कवरिंग करनी होती है, तो उस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जैसे व्हीकल्स की अगर हम बात करें, हम व्हीकल लेकर आते हैं, व्हीकल्स में उनकी शाइनिंग काफी होती है स्टार्टिंग में, तो वो किस वजह से होती है? वो होती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग की वजह से। जैसे साइकिल्स के हैंडल्स है, बाइक के टायर्स है, उनमें काफी शाइनिंग होती है, तो उनमें क्या किया जाता है? उनमें दूसरे मेटल से उसके ऊपर शाइनिंग एक लेयर चढ़ाई जाती है, जिस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसी तरह से हम ज्वेलरी की बात करें, तो ज्वेलरी में क्या होता है? सिल्वर की ज्वेलरी पे हम गोल्ड की कोटिंग करते हैं, जिससे कि वो जो ज्वेलरी है वो एकदम गोल्ड की लगती है, बट वो होती किसकी है? सिल्वर की। इसी तरह से कुछ क्रोकरीज में, यूटेंसिल्स में इस तरह की लेयरिंग की जाती है, कोटिंग की जाती है। उस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसी तरह से यूटेंसिल्स पे जब हम जिंक की कोटिंग करते हैं, आयरन को रस्ट से बचाने के लिए उसके ऊपर एक लेयरिंग की जाती है, तो इस प्रोसीजर को क्या कहा जाता है? गैल्वेनाइजेशन। और गैल्वेनाइजेशन किसका पार्ट है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। So here our chapter is completed. I hope you have understood it very well. If you have any query, then drop it in comment section. Thank you.